जी ने कहा है। उन्होंने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस पर आजादी के अमृत महोत्सव के शुभारंभ करते हुए इस विभाजन में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द कहे थे, उन्होंने कहा था कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहन और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक उन्होंने गंवानी पड़ी, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। और मुझे जो माननीय धर्मदेव जी महाराज ने कहा, ये सबसे पहले 2008 में इस विभाजन विभीषिका का शुभारंभ किया गया। साथियों, आपको ये याद भी होगा कि आज के ही दिन वर्ष 2022 में विभाजन विभीषिका जो स्मृति दिवस है के उपलक्ष्य में पहला राज्य स्तरीय कार्यक्रम ये कुरुक्षेत्र में किया गया था और दूसरा आयोजन भी इसका कुरुक्षेत्र में ही किया गया था। मित्रों, मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि इस विभाजन विभीषिका का जो तीसरा आयोजन था वो फतेहाबाद में किया गया और ये विभाजन विभीषिका का चौथा जो दिवस है ये फरीदाबाद के इस पवित्र भूमि पर आज किया जा रहा है। यह फरीदाबाद शहर उस त्रासदी का जीता जागता ये प्रमाण है। जब देश का बंटवारा हुआ, हम सब जानते हैं, लाखों लोग अपना सब कुछ छोड़ करके यहाँ आए थे और वे लोग जिन्होंने अपने घर बार, अपनी जमीनें, अपनी विरासत को खो दिया था, उनके सामने एक अनिश्चित भविष्य था, लेकिन उनके हौसले वो बुलंद थे। फरीदाबाद को उनके पुनर्वास के लिए एक नया शहर बनाने का निर्णय भी लिया गया। यह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि आशा की एक नई किरण ये बन करके उभरा है। हमारे विस्थापित भाइयों और बहनों ने हमारी मेहनत और लगन से इस शहर को खड़ा किया है। उन्होंने न केवल अपने लिए एक शहर, नया शहर बनाया है, बल्कि इस शहर को हरियाणा का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र भी बना दिया है। आज फरीदाबाद की पहचान उसकी औद्योगिक प्रगति और मेहनती लोगों से होती है। जब इस शहर की चकाचौंध देखते हैं तो हमें उन लोगों के संघर्ष को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत इस शहर से आकर के की थी। मैं उनके संघर्ष और मेहनत को भी मैं नमन करता हूं। देश के विभाजन की विभीषिका के पीड़ित उन लोगों को याद में फरीदाबाद हमारे बड़खल के अंदर ही एक स्मारक भी उनकी याद के अंदर यहाँ बनाया गया है। प्रदेश के अन्य स्थानों पर विभाजन विभीषिका स्मारक भी उनकी याद में बनाए जा रहे हैं। हमने कुरुक्षेत्र के अंदर विभाजन विभीषिका एक ट्रस्ट उसका बड़ा कि जो हमारे उस समय के अंदर आजादी के उस जिन्होंने उस दंश को झेला है, जो लाखों लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उनको वहां याद किया जा सके, उनको नमन किया जा सके। वहां पर उनकी याद में एक भव्य ट्रस्ट भी बनाने का निर्णय हमने किया है। मित्रों, आज के दिन भारत माता की छाती पर ही हम सब जानते हैं कि एक लकीर खींच करके देश को विभाजन के अंदर खड़ा कर दिया था। हमारा देश तो बंट गया, लेकिन दोनों तरफ के करोड़ों लोग उजड़ करके भाइयों इधर से उधर हो गए। माताओं बहनों की असमत को लूट ली गई। अनेक को अगवा करके उनको ऊपर भारी अत्याचार वो किया गया। आज भी उस मंजर को याद करते हैं तो मानवता की रूह कांप जाती है। इस प्रकार का वो मंजर था। इस तरह में हमें आजादी की
ये भारी कीमत चुकानी पड़ी, जिसको लंबे समय तक ये दबा करके रखा। परंतु मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने हमें यह अवसर दिया है कि हम उन ऐसे महान आत्माओं को एक दिन पहले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हम मना करके उनको याद कर सके और उन लोगों को हम नमन कर सके। मुझे एक कविता याद आ रही है, अभी बता रहे थे कि मैं 1947 का वह दिन था जब खेतों में सुनहरी बालियां नहीं, आंखों में लाल आंसू उगे थे और जलते घरों की ये बू थी। सिर्फ नक्शे पर लकीर खींची गई थी, पर दिलों पर खंजर चला था। लाशें सबकी लाल थी, आंसू सबके खारे थे। आज जब हम स्वतंत्रता के उजाले में जी रहे हैं, तो यह हम मत भूलिए कि यह उजाला हमें यह उजाला लाखों दीपों को बुझा करके आज का दिन हमें मिला है। मित्रों, यह दिन दुख और शोक दोनों को मनाने का दिन तो है ही, यह सीख भी देता है कि हमें अपने देश की एकता, अखंडता को बनाए रखना है।